वेलकम बैक टू गाइस। कैसे आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। जैसा मैंने आप लोगों से प्रॉमिस करा था कि 72 से भी ज्यादा कैंडलस्टिक मैं आप लोगों को बेसिक से बताने वाला हूं और एक ही कैंडलस्टिक की साइकोलॉजी समझेंगे, रिस्क टू रिवॉर्ड समझेंगे, स्टॉप लॉस कहां पे लगाना है, टारगेट कितना वो करना है, अगर आप लोग इंट्राडे ट्रेड करते हो या फिर पोजिशनल ट्रेड करते हो तो कौन सा टाइम फ्रेम रखना है, वॉल्यूम को किस तरीके आइडेंटिफाई करना है। आज इन सब चीजों के बारे में डिटेल में जानेंगे। तो प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है, वीडियो को एंड तक जरूर देखना और जिन लोगों ने अभी भी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बिंदास कर देना। सबसे पहली बात, कुछ चीजें रिकैप कर लेते हैं कि कैंडलस्टिक होती क्या है। जिन लोगों को नहीं पता आप लोग कमेंट कर सकते हैं, लेकिन जिन लोगों को पता है यार अच्छी बात है, मैं थोड़ा सा रफ बता देता हूँ। कैंडलस्टिक एक मार्केट की बात से होती है। मान लेते हैं कोई एक इंसान है, वो 9:15 पे उठा और 3:30 बजे वो सोया। देन 9:15 पर जब वो उठा तो उसने 11 बजे की एक्टिविटी करी, 10 बजे की एक्टिविटी करी, 12 बजे की एक्टिविटी करी। ये हम लोगों को बताती है कैंडल्स। तो उसने जब 3:30 बजे जब मार्केट बंद हुई तो वो आते आते उस बंदे ने क्या करा, ये हम लोगों को बताती है कैंडल्स। अब बुलिश कैंडल क्या होती है और बेरिश कैंडल क्या होती है? बुलिश कैंडल एक ग्रीन कैंडल होती है जो हम लोग को देखने के लिए इस टाइप की मिलती है। इसका हाई ये होता है एंड इसके हम लोग क्लोजिंग प्राइस ये होता है, ओपनिंग प्राइस ये होता है एंड लो इसका यहाँ पे होता है। जस्ट रेड कैंडल में इसका अपोजिट होता है। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं कि जो अब आज का जो टॉपिक होने वाला है बुलिश हाईवे कैंडलस्टिक पैटर्न, तो इसको किस तरह का आइडेंटिफाई करेंगे, क्या क्या चीजें होंगी। क्योंकि अभी तो मैं आप लोगों को बताता आया हूँ कि यहाँ से हम लोग बाइंग कर सकते हैं, यहाँ से इसमें बहुत ही ज्यादा ध्यान से देने वाली बात है। तो आप लोग बस प्लीज आप वीडियो को एंड तक जरूर देखना। ठीक है, इसकी जो विक्स होगी वो हम लोगों को 3x या फिर 2x देखने के लिए मिलेगी इसकी बॉडी के कंपेयर में। ठीक है, ये 1x ऐसी बॉडी हम लोगों को देखने के लिए मिलेगी। ठीक है, अब इसको समझेंगे कि कहाँ पे किस तरीके, और इसकी 3 कैंडल्स और हम लोगों को देखने के लिए मिलती है। तो आप लोगों के दिमाग पे आ रही होगी कि डोजी कैंडल्स भी सेम बनती है। स्मॉल डोजी ऐसी टाइप की होती है जहाँ पे बायर्स और सेलर्स बिल्कुल भी एक्टिव नहीं होते। स्पेनिंग टॉप भी मैंने आप लोगों को बताया था कि ओपनिंग प्राइस और क्लोजिंग प्राइस पास पास में होता है, इसका थोड़ा भी ऐसे ही होता है। ठीक है, अब स्पेनिंग टॉप के बारे में मैंने आप लोगों को डिटेल में बता रखा है, डोजी के बारे में भी डिटेल में बता रखा है, हाईवे कैंडलस्टिक के बारे में अभी हम लोग बात कर लेते हैं। चलिए एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं और इसकी थोड़ी सी साइकोलॉजी समझेंगे और इसके बाद में हम लोग देखेंगे क्या अभी ये सब चीजें सही है या फिर नहीं है। चलिए आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं ये कैंडल्स हैं। ठीक, कैंडल्स देखने के बाद में अब हम लोगों ने क्या देखा कि यहाँ पे इस एरिया पे स्टॉप लॉस लगाना है। रीजन क्या है? स्टॉप लॉस बोला तो भाई लगाना ऐसे नहीं है, रीजन मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा, बट आप लोग ये समझ लीजिए इसकी जो विक्स होगी वो लगभग 3x या फिर 2x होगी। ठीक है, अब हम लोग एंट्री कहाँ से बनाएंगे? एंट्री बनाएंगे यहाँ से, इसको हम लोग मार्क करेंगे, इसको हम लोग मार्क करेंगे और जैसे ही इसका ब्रेकआउट टूटेगा हम लोग एंट्री बनाएंगे। अब इसकी साइकोलॉजी के बारे में बात करते हैं और इसके बारे में बात करते हैं कि बायर्स और सेलर्स के बीच में अभी क्या एक्टिविटी चल रही है, इनका माइंडसेट क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में जानते हैं एक एग्जांपल के थ्रू से। तो आप लोगों को काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ये बैंक निफ्टी का चार्ट है 4 आवर का, ये बैंक निफ्टी का चार्ट है 4 आवर का। अब हम लोग इसको समझते हैं कि किस तरीके, क्योंकि यहाँ पे ये कैंडल्स फॉर्म हुई है तो किस तरीके मार्केट एक अप ट्रेंड में गई है, क्या इसका रीजन था, चलिए हम लोग बता देते हैं। तो यहाँ पे बायर्स जो लोग बैठे हुए हैं, बायर्स लोग ये सोच रहे हैं कि मैं मार्केट को ऐसा ऊपर ले जाऊंगा। ठीक, यहाँ पे सेलर्स लोग भी बैठे हैं, वो लोग भी मार्केट नीचे के ले जाने के लिए तैयार है। लेकिन जब मार्केट एक ही रेंज में चल रही थी, जब मार्केट एक ही रेंज में चल रही थी कुछ टाइम पहले, तो वहां पे हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि ये जब कैंडल्स फॉर्म हुई, कहाँ पे फॉर्म हुई? सपोर्ट देन रेजिस्टेंस पे। ठीक, सेकंड चीज हम लोगों ने ये देखा, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क करा, मार्क करने के बाद में हम लोगों ने ये देखा कि ये कहाँ पे फॉर्म हो रही है? सपोर्ट पे फॉर्म हो रही है। अब हम लोगों ने ये देखा कि इसके नीचे क्या ये कैंडल्स क्लोज हुई है? सेकंड जो रेड कैंडल है इसके बराबर मैंने लाइन खींच दी और इसके नीचे मैंने स्टॉप लॉस लगाया। स्टॉप लॉस लगाना मेरे से एक सिंपल रीजन ये था कि मैं यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाऊंगा तो मेरे यहाँ पे जो एसएल होगा, मतलब स्टॉप लॉस जो होगा मेरे यहाँ पे काफी कम पॉइंट का होगा। मान लेते हैं यहाँ पे 5 या 7 पॉइंट का होगा। अगर आप लोग पोजिशनल ट्रेड करते हो तो मुश्किल से 8 10 या 12 पॉइंट का होगा। ठीक है, लेकिन जो हम लोग को टारगेट मिलेंगे, रिस्क टू रिवॉर्ड मिलेगा, वो हम लोगों को मिलेगा 1:5 या 1:4 को मिलेगा। ठीक है, लेकिन मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि अगर आप लोग अभी बिगनर है तो सिर्फ और सिर्फ 1:2 ही रखना, क्योंकि आप लोग फ्यूचर में क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं 10,000 20,000 जितना आप लोगों के पास कैपिटल होगा। स्टार्टिंग में आप लोगों को जो रिस्क टू रिवॉर्ड रखना है वो 1:2 रखना है। अब सेकंड चीज ये समझते हैं कि बायर्स और सेलर्स का क्या यहाँ पे मूड है, इस कैंडल का क्या फॉर्म बनने का, यहाँ पे जो फॉर्म हुई है इसका क्या रीजन था। इसका सिंपल रीजन ये था कि यहाँ पे बायर्स लोग यहाँ पे काफी ज्यादा एक्टिव है और सेलर्स लोग भी एक्टिव हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक्टिव होने का रीजन ये है कि जब ये कैंडल्स बनती है नीचे ना जाकर के थोड़े टाइम तक यहाँ पे बनती है, 4 घंटे में ये कैंडल्स बनी, तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या सोचा, क्या अब एक इनडिसीजन कैंडल्स बन चुकी है, एक
अनकंडीशनल कैंडल बन चुकी है कि यार अब यहाँ से मार्केट कहाँ पे जाएगी, एक अप ट्रेंड में जाएगी या फिर डाउन ट्रेंड में जाएगी। तो हम लोगों ने यहाँ पे अब अपनी पोजीशन बनाना किस तरीके स्टार्ट करेंगे, जैसे ये ग्रीन वाली कैंडल्स, इस ग्रीन वाली कैंडल को जैसे ब्रेक करेगी हम लोग अपनी पोजीशन बनाएंगे इस वाले कैंडल के पास में, और इसकी कैंडल्स के नीचे जस्ट स्टॉप लॉस लगाएंगे। और यहाँ पे क्योंकि सेलर्स लोग भी ये चीज़ें चाह रहे हैं कि यहाँ से अगर चीज़ें सेल होंगी तो यहाँ पे नीचे चली जाएंगी। लेकिन मैं आप लोगों से फिर से एक चीज़ बताऊंगा कि किसी भी कैंडल्स पे आप लोग सिर्फ और सिर्फ ट्रेड कर रहे हैं कैंडल्स पे, तो वो आप लोगों के लिए रिस्की हो सकता है, क्योंकि कैंडल्स एक मार्केट की भाषा है जो हम लोगों को बताती है कि मार्केट का मूड अभी कैसा है, एक अप ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ कैंडल स्टिक पे ट्रेड करना ये आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा रिस्की हो सकता है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग बहुत सारी चीज़ें देखें, लाइक उसका अगर आप लोग वो इंडेक्स में ट्रेड करते हो तो वहाँ पे आप लोगों को ये देखना ज़रूरी है कि इसका OI चैन क्या है, इसका अभी पैटर्न्स क्या बनना है, क्योंकि ये वाली कैंडल्स हम लोगों को देखने के लिए मिलती है, सपोर्ट पे बन जाएगी और इसको स्ट्रैटेजी भी हम लोग सही से इस्तेमाल कर सकते हैं। आप लोग कुछ भी अगर यूज़ करते होंगे MACD, RSI या फिर EMA, कुछ भी अगर आप लोग यूज़ करते होंगे तो यहाँ पे अच्छे से काम करेगी। आप लोग बैक टेस्टिंग करना 100% रिजल्ट मिलेगा। लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक कैंडल पर डिसीजन लेना ये आप लोगों के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। तो आप लोगों को काफ़ी चीज़ें देखनी पड़ेंगी कि इसका OI चेन क्या है, ये ट्रायंगल्स बनना है, पैटर्न्स क्या बनना है, और सपोर्ट और रेजिस्टेंस काम कर रहा है नहीं कर रहा है। बीच में अगर बनेगी तो उसका क्या रीज़न होगा, मान लेते हैं साइडवेज मार्केट के बीच में ये बन गई तो उसका रीज़न क्या होता है। इसका रीज़न सिर्फ सिंपल ये होता है कि वहाँ पे हम लोगों को वॉलेटिलिटी हाई देखने के लिए मिलेगी, लेकिन ये देखने के लिए भी मिलेगा कि ये मार्केट में बीच में कहीं भी सही से काम नहीं करेगी। काम करेगी हम लोग अगर इंट्राडे करते हो तो 5 मिनट 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, अगर आप लोग पोजिशनल ट्रेड करते हो तो आप लोगों को 1 डे या फिर 4 आवर्स, 1 डे आप लोगों को या फिर 4 आवर के बीच में हम लोगों को देखने के लिए मिलेगी, और इसका वैल्यूम हम लोगों को एक बढ़ते हुए क्रम में देखने के लिए मिलेगा। चलिए हम लोग बात कर लेते हैं एक और किस तरीके। मैं आप लोगों को ऐसे बहुत सारे एग्जांपल दिखा सकता हूँ, देख लीजिए आप लोग। यहाँ पे एक तरीके से ये सपोर्ट पे बन रही है, देन यहाँ पे रेजिस्टेंस है। हम लोगों ने जस्ट इसके ऊपर का कैंडल मार्क करा, मार्क करने के बाद में हम लोगों ने अब अपनी पोजीशन बनाई 1:2 का जस्ट टारगेट रखा, और इसके बाद में जहाँ से हम लोगों को 1:5 या फिर 1:6 तक की भी हम लोगों को टारगेट मिला है। चलिए एक एग्जाम्पल के बारे में बात कर लेते हैं और ये हम लोग देख लेते हैं कि क्या सीन है। और हाँ, ये यहाँ पे फॉर्म हुई है, इसके बाद में मार्केट ऊपर से फटी है। ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, वो भी इंट्राडे का 15 मिनट का। लेकिन सेकंड चीज हम लोग को क्या देखने को मिल रहा है, इसके वैल्यू जो इंपॉर्टेंस है हम लोगों को ये देखने के लिए मिलता है कि ग्रीन जो यहाँ पे ये वाला जो बना है हम लोगों को देखने के लिए मिल रहा है, ये वाला, एक सेकंड मैं इसको हटा देता हूँ, ये वाला जो देखने के लिए मिल रहा है, अब हम लोग को क्या देखने के लिए, अप ट्रेंड। तो यहाँ पे बायर्स लोग पूरी तरीके से घुस चुके हैं, मार्केट को ऊपर ले जाने के लिए तैयार है। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियोस पसंद आया होगा। इस वीडियो से रिलेटेड आप लोगों के दिमाग पे कुछ भी चीज़ें आ रही हैं तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोग कमेंट कर सकते हैं, आप लोगों को रिप्लाई 100% मिलेगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।